जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एसएसपी क्लासेस में। आपके पेपर के लिए अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है बच्चों, और समथिंग मान लीजिए आप 3 ही मंथ बचे हैं, तो आप इन सब का तैयारी कैसे करने वाले हैं इस सब के बारे में बात करते हैं। और आपका 3 मंथ का प्लान, आपको कितना पूरा कोर्स करने वाले हैं, वो सब कुछ पूरा प्लान स्टडी हम लेके आए हैं। तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और वीडियो को स्किप मत कीजिए। ध्यान से देखिए आप 3 महीने के अंदर कैसे नीट यूजी की तैयारी कैसे करें, पूरे इम्पोर्टेंट टॉपिक, पूरा स्टडी प्लान, पूरा A to Z बात करने वाले हैं। तो आप वीडियो को स्किप मत कीजिए, अच्छे से पूरा आप नोट कर लीजिए जो भी हम A to Z बताने वाले हैं। एक एक लाइन को आप ध्यान से सुनिए। नीट यूजी 2025 3 महीने में ऐसे करें नीट यूजी की तैयारी, यानी जरूरी टॉपिक आपका स्टडी प्लान क्या है उसके बारे में बात करते हैं हम। मेन मुद्दे पे आते हैं, क्योंकि आपको ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। अब टाइम भी आपको वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कमेंट आते हैं कि मैम क्या अब भी हो सकता है, अगर आप चाहो तो हो सकता है, कुछ भी असंभव नहीं है। नीट यूजी 2025 मई में होने वाली इस बीच में बोर्ड परीक्षा भी है, यानी कुछ छात्र ऐसे भी होंगे जो बोर्ड परीक्षा भी दे रहे हैं, वो भी क्या नीट एग्जाम में अप्लाई करेंगे। इसलिए इस कम वक्त में बेहतर तैयारी के लिए सही रणनीति बनाना जरूरी है। आपको किस तरीके से पढ़ना है, ये सब कुछ क्या बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम आपके लिए लेकर आए हैं नीट यूजी की तैयारी के लिए 3 महीने का स्टडी प्लान क्या है इसके बारे में बात करते हैं। मंथली वाइज जितनी भी टॉपिक दिए आप उसी तरह से कवर कीजिए और PYQ लगाइए। और एनसीईआरटी को सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको एनसीईआरटी को रीड कीजिए, जितनी बार रीड करो उतनी बार PYQ लगाइए आप अच्छे से। नीट यूजी 2025 मेडिकल प्रवेश परीक्षा। नीट यूजी 2025 4 मई 2025 को प्रस्तावित है। आपका एग्जाम क्या होने वाला है 2025 में 4 मई को आपका एग्जाम होने वाला है। ये एग्जाम का कौन करवाएगा, यानी एनटी कराएगा, नेशनल टेस्ट एजेंसी। तारीख भी आपकी घोषित हो चुकी है। MBBS समेत मेडिकल के किसी भी यूजी कोर्स में दाखिला के लिए नीट यूजी में पास होना जरूरी है। आपको मेडिकल के फील्ड में किसी भी आपको फील्ड में जाइए, दाखिला लेना है ना, एडमिशन लेना है, तो आपको क्या नीट एग्जाम क्वालिफाई करके आप जा सकते हो। एक ही रास्ता है आपके पास में। नीट यूजी परीक्षा में अब 3 महीने रह गए हैं। इस बीच 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं भी हैं। हम आपके लिए लेकर आए हैं आखिरी 3 महीने का स्टडी प्लान, जिसे फॉलो करके नीट में अच्छा रैंक हासिल किया जा सकती है। आप इसको फॉलो करके आप अच्छी खासी रैंक हासिल कर सकते हो और अपने सपने को साकार कर सकते हो। अगर आप चाहो तो आप सटीकता से बने रहो तो इसमें। दरअसल किसी टॉप मेडिकल कॉलेज के लिए MBBS कोर्स में एडमिशन पाने के लिए सिर्फ नीट यूजी पास होना जरूरी नहीं है। आपका ये नहीं है, आपका गोल ये नहीं रहेगा कि आपने नीट यूजी परीक्षा पास कर ली बाकी कहानी खत्म हुई, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको एक अच्छी रैंक लाना भी जरूरी होता है। जितनी आपको नीट यूजी परीक्षा पास करना होता है उतना ही जरूरी क्या होता है, आपको रैंक भी लाना होता है। कड़ी स्पर्धा और चुनौतीपूर्ण तैयारियों के बावजूद अगर आप फोकस करके आखिरी 3 महीनों में अपनी अब तक की तैयारी को अंतिम रूप दे दिया है, तो अच्छे स्कोर के साथ नीट यूजी पास करना संभव नहीं है। नीट यूजी का पैटर्न क्या रहने वाला है उसके बारे में बात करते हैं। आपका एग्जाम का पेपर है, उसका पैटर्न है क्या उसके बारे में बात करते हैं। आपका नीट यूजी का पेपर होता है प्रश्न पत्र। नीट यूजी 2025 का सिलेबस पिछले साल जैसा ही है। आपको जो पिछले साल था वो इस साल का सिलेबस चेंज हुआ था, बट हुआ कुछ भी नहीं। आपको 30% ऑफ था, अब भी आपको 30% ही ऑफ है। उसमें आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। इसमें पूछे जाने वाले प्रश्न 11वीं 12वीं के स्तर से होंगे। आपके फर्स्ट ईयर इंटर का आता ही है पूरा, आपको पता ही है। इसमें आपको 3 विषय होते हैं, और आपका जो बायोलॉजी होता है वो 2 भागों में बढ़ जाता है, नहीं फिजिक्स केमिस्ट्री। बायोलॉजी को क्या बांट देंगे आप, जूलॉजी बॉटनी, 2 में बढ़ जाएगा। आपको कितने पूरे टोटल कितने अंक आप पूछे जाएंगे, आपको 750 अंक पूछे जाएंगे, जिसके विषय में 2 सेक्शन होंगे। सॉरी, इसमें गलत दे दिया है, 750 आपको कितना होता है 720 होता है। याद रखिए आपको कितना होता है 720 टोटल। इसमें गलत दे दिया है, वो मिस्टेक हो गई एडिट करने वालों से।
प्रत्येक विषय में 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। आपके सेक्शन ए में कितने क्वेश्चन रहने वाले हैं और सेक्शन बी में कितने क्वेश्चन रहने वाले हैं, सबके बारे में बात करते हैं। आइए देखते हैं। सेक्शन ए में 140 अंक के 35 प्रश्न होंगे और सेक्शन बी में 40 अंक के 15 प्रश्न पूछे जाएंगे और सेक्शन बी के 15 प्रश्नों में से आपको कोई कितने 10 प्रश्न करने होंगे, 5 प्रश्न छोड़ सकते हो क्योंकि अभी कुछ कंफर्म नहीं हुआ है। एनटीए बोल रहा है कि आपको जो 15 प्रश्न ये हैं ये पूछे जाएंगे, उसकी जगह आपको कितने दिए जाएंगे, 10 ही प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको 10 ही करना पड़ेगा। अभी ये कुछ कंफर्म नहीं हुआ है, एनटीए की तरफ से जैसे ही अपडेट आई हम आपके लिए वीडियो के माध्यम से बता देंगे। आप कमेंट कर दीजिए, आपको कमेंट के माध्यम से बता देंगे। परीक्षा में निगेटिव मार्किंग भी होती है, इसमें 1/4 की आपको निगेटिव मार्किंग होती है। गलत जवाब पे आपको 1 नंबर काटा जाता है। परीक्षा में इस बात का विशेष ख्याल रखना होगा, आपकी निगेटिव मार्किंग भी है। अगर आपकी निगेटिव मार्किंग नहीं होती तो आप किसी भी तरीके से एग्जाम दे सकते हो और ऑब्जेक्टिव पेपर होता है आपका ओएमआर शीट पे, उस पर आप लगा सकते हो। इसकी सिलेबस क्या है और इसकी उम्र सीमा क्या है, आप क्या कितनी में अप्लाई कर सकते हो। आप अगर 17 वर्ष के हो तो आप अप्लाई कर सकते हो और आपकी कितनी उम्र होनी चाहिए, न्यूनतम उम्र 31 दिसंबर 2025 को आप 17 वर्ष होनी चाहिए। आपको 17 वर्ष 31 दिसंबर तो हो जाना चाहिए और उससे पहले आपका अप्लाई नहीं होगा। जबकि कोई अधिकतम सीमा आपकी है ही नहीं, आप 40 के हो, 50 के हो, 60 के हो, 80 के हो, 90 हो, कितने के भी हो आप एग्जाम दे सकते हो। इसमें अभी कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ है, आपका उम्र कोई भी सीमा नहीं हुई है। नीट यूजी के लिए 3 महीने का स्टडी प्लान के बारे में बात करते हैं। क्या आपका प्लान रहने वाला है, मंथली प्लान बताती हैं, आप नोट करते जाइए। अरे नीट यूजी के पहले महीने में आपका क्या करना है उसके बारे में बात करते हैं। फिजिक्स का आपका बताना है, इलेक्ट्रॉनिक्स का जो आपको जो चैप्टर है उसे अच्छे से ही तैयार करना है। और केमिस्ट्री में आपका हो गया बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको कंप्लीट करना है और बायोलॉजी में हो गया आपका जीव जगत में विविधता, ये कंप्लीट करना है। उसके बाद केमिस्ट्री में देखते हैं हाइड्रोकार्बन और हैलोडाइड्स और फिजिक्स में मैग्नेटिक जो करना है, जो चुंबक वो होता है चैप्टर वो करना है आपके लिए। हाइड्रोकार्बन एंड डेली लाइफ में केमिस्ट्री, ये आपके लिए केमिस्ट्री में कंप्लीट करना है। और रिप्रोडक्शन, इसमें आपके रिप्रोडक्शन में आता है आपके 3 चैप्टर है शायद, तो तीनों चैप्टर आपको कंप्लीट करना है। आगे देखते हैं आपका दूसरा क्या है, इसी में करंट इलेक्ट्रिसिटी है और कार्बनिक रसायन है, एल्डिहाइड कीटोन ईथर है, ये आपका केमिस्ट्री में हो गया। और नाइट्रोजन आपका केमिस्ट्री में हो गया। मैकेनिक्स आपका फिजिक्स में हो गया। कोश का संरचना और फ्रैक्शन आपका क्या हो गया, ये आपका बायो में हो गया। मानव कल्याण एवं विकास, ये भी आपका बायो में हो गया। इसमें क्या हो गया, मैकेनिक्स यूनिटाइम डायमेंशन, ये आपका फिजिक्स में हो गया। नाइट्रोजन युक्त पॉलीमर और कार्बनिक यौगिक, ये आपका केमिस्ट्री में हो गया। मानव कल्याण में जीव विज्ञान, ये आपका जीव विज्ञान में हो गया। आगे देखते हैं आपका लास्ट टॉपिक क्या रहने वाला है इस मंथ का, आपको कितना कवर करना है। मैकेनिक्स यूनिट एंड डायमेंशन, ये आपको पूरा ही कंप्लीट करना है। नाइट्रोजन युक्त पॉलीमर, ये आपको मैंने बता ही दिया है, ये आपको पूरा ही कवर करना है। दूसरे महीने में आपको क्या कवर करना है, इतना आपको पूरा सिलेबस जितना बताया आप नोट कर लीजिए अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। उसके साथ ही आप और अपना स्टडी प्लान बना के उसी हिसाब से, जिस हिसाब से आप चैप्टर करते जाइए उसी हिसाब से आप पीवाईक्यूज भी लगाते जाइए साथ साथ, उससे आपका अच्छा स्कोर रहने वाला है। फिजिक्स में सेकेंड मंथ में आपको क्या स्टार्ट करना है, यानी लॉ ऑफ मोशन आपको फिजिक्स में स्टार्ट करना है। मोल कॉन्सेप्ट और स्टेट ऑफ मैटर, ये आपको केमिस्ट्री में स्टार्ट करना है। बायोलॉजी में आपके लिए एनिमल एंड प्लांट्स में स्ट्रक्चरल और क्या है इसमें ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको बायो में कंप्लीट करना है। फिर नेक्स्ट देखते हैं आपका मॉडर्न फिजिक्स एंड ऑप्टिक्स, ये आपके लिए फिजिक्स में कंप्लीट करना है। सॉल्यूशन यानी ठोस अवस्था और इक्विलिब्रियम, ये आपके लिए केमिस्ट्री में तैयार करना है। जेनेटिक्स एवं इवोल्यूशन, ये आपके लिए बायो में तैयार करना है। गति विज्ञान एवं कार्य ऊर्जा एवं शक्ति, ये आपके लिए फिजिक्स में तैयार करना है। एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये आपको केमिस्ट्री में तैयार करना है।
फिजियोलॉजी ये आपके लिए बायो में कंप्लीट करना है। गुरुत्वाकर्षण ये आपको फिजिक्स में, और ठोस और तरल ये भी आपको क्या फिजिक्स में तैयार करना है। केमिकल काइनेटिक्स ये आपका केमिस्ट्री में हो गया, आपको केमिस्ट्री तैयार करना है। बायोटेक्नोलॉजी आपका ये केमिस्ट्री में हो गया, बायो में हो गया, ये आपको उसमें कंप्लीट करना है। पदार्थ का मैग्नेटिज्म और काइनेमेटिक्स यानी सरफेस केमिस्ट्री ये आपको पूरा कंप्लीट करना है। ये लास्ट टॉपिक है आपके सेकेंड मंथ के महीने में, और थर्ड मंथ का आपका क्या है उसके बारे में बात करें। अब तब तक 2 मंथ का बता दिया मैंने आपको, वो नोट कर लीजिए अच्छे से, और आगे थर्ड मंथ का देखते हैं प्लान क्या है। पहले देखते हैं हम फिजिक्स का। एटॉमिक्स, न्यूक्लियस एंड सेमीकंडक्टर ये आपका फिजिक्स में होगा, आपको फिजिक्स में कंप्लीट करना है। केमिकल बॉन्डिंग ये आपका किस में हो गया, केमिस्ट्री में हो गया। एनिमल किंगडम ये आपका बायो में हो गया। थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक थ्योरी, और क्या है आपका ये एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर ये आपका हो गया फिजिक्स में, ये कंप्लीट करना है आपके लिए। और केमिस्ट्री में हो गया डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स, ये आपको कंप्लीट करना है केमिस्ट्री में। और बायोलॉजी में होगा प्लांट फिजियोलॉजी, ये कंप्लीट करना है। और फिजिक्स का देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, यांत्रिक दोलन और तरंगे ये कंप्लीट करना है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और कम्युनिकेशन ये कंप्लीट करना है। इसमें हो गया पी ब्लॉक एलिमेंट तत्वों का वर्गीकरण एंड एस ब्लॉक एलिमेंट, ये आपको केमिस्ट्री में पूरा ही कवर करना है। तो करना है, अगर नीट में एग्जाम अच्छा रैंक और अच्छा स्कोर लाना है तो। इकोलॉजी इसमें जितने चैप्टर हैं वो आपको कंप्लीट करना है अच्छे से। और इसमें तत्व, हाइड्रोजन और इसके यौगिक ये आपका पूरा स्टडी प्लान हो गया 3 मंथ का, आप अच्छे से कर लीजिए, अब नोट कर लीजिए। स्टडी प्लान का महीने में क्या आप कर सकते हो, इसका महत्वपूर्ण बातें बता देती हैं आपको क्या रहने वाली हैं 3 महीने में। सभी विषयों को कवर करते हुए प्रतिदिन 150 से 250 प्रश्नों का अभ्यास करना, आपको क्या प्रैक्टिस करना है। 150 से लेकर 250 तक आपका जैसे दिन आपको पड़ता जाएगा 300, 400, 500 ऐसे क्या आप प्रैक्टिस करते रहिए। कम से कम आपको 165 उत्तर देने का लक्ष्य रखें। आपको कितना है, आपको जो 200 क्वेश्चन आप कर रहे हो उसमें कितना आप कर लोगे, 150 आपका क्वेश्चन है उसका आंसर क्या राइट होना जरूरी है। प्रश्न को हल करने में गति और सटीकता बढ़ाने के लिए नीट यूजी के लिए एक शॉर्ट टर्म कोर्स पर भी विचार किया जा सकता है। आप मतलब वन शॉट, आपको जो टॉपिक समझ नहीं आ रहा है उसके द्वारा क्या वन शॉट देख सकते हो, उसमें द्वारा आप कंप्लीट कर सकते हो। अब इसमें नहीं आपको इतने टाइम में आपको ये नहीं है कि पूरा डिटेल वैसी क्लासेस वगैरह ज्वाइन करना है, वो मत करना अभी, क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट करना होगा, क्योंकि पास इतना टाइम नहीं है। कोचिंग क्लासेस को बहुत अधिक समय ना दें, इसके बजाय प्रतिदिन 3 से 6 घंटे फोकस स्टडी यानी सेल्फ स्टडी करिए। आप 3 से 6 घंटे आपको खुद के लिए सेल्फ स्टडी में देना है। कोचिंग के लिए आपको वो टॉपिक समझ नहीं आया तो आप कोचिंग वगैरह जा सकते हो, अगर आपने ज्वाइन नहीं की। अगर आपने की है तो उसको जिस हिसाब से आपका टीचर है वो आपको गाइड कर रहे हैं तो आप उसी हिसाब से कीजिए, क्योंकि सिलेबस के हिसाब से जो टीचर पढ़ाते हैं वो कोई खराब नहीं पढ़ाता है। टीचर हमेशा अपना बच्चे के लिए बेस्ट बनाने के लिए पढ़ाता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी की किताबों को पढ़ें, ये मैंने आपको पहले ही बताया था आपके लिए। सेकंड टॉपिक है ये कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री की जो भी एनसीईआरटी किताब है उसको लाइन वाइज A to Z, कई क्वेश्चन 2024 में थे, आधे ज्यादा क्वेश्चन किससे आए थे एनसीईआरटी की लाइन वाइज आए थे, थ्योरी से आए थे। मॉक टेस्ट देने के साथ पुराने पेपर भी सॉल्व करें। अरे आप मॉक टेस्ट दो जो भी, उसके साथ में जो पुराने पेपर आपके प्रीवियस ईयर उसको भी सॉल्व कीजिए। तो आई होप, आशा करते हैं कि हमने आपको A to Z सब कुछ समझा दिया है। अगर आपको स्टडी प्लान अच्छा लगा हो आप नोट कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और अपनी तैयारी के लिए जोरों शोरों से लगे रहिए। तब तक के लिए बने रहिए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।